हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर श्रद्धेय कटियार और आज हम लोग एक कॉमन टॉपिक बोन हेल्थ इस पर डिस्कशन करेंगे कि अपनी बोन हेल्थ को हम कैसे अच्छा कर सकते हैं। तो बोन हेल्थ का मतलब जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी उतनी अच्छी बोन हेल्थ होगी और उतनी स्ट्रांग हमारी बॉडी होगी। तो जो पहला इंग्रेडिएंट है कि बोन हमारी स्ट्रांग हो, तो वो ये चीज़ है कि आप जितना उनसे काम लोगे उतनी वो स्ट्रांग होती चली जाएंगी। तो ये तो आप ब्रेन को जब सिग्नल दोगे कि आप काम ले रहे हो, काम मीन्स बोन का काम क्या है, वेट को कैरी करना। तो आप जितना ज़्यादा वेट उस पर डालोगे और स्ट्रेस डालोगे तो आपके ब्रेन को लगेगा कि ये तो वेट आ रहा है यहाँ पे, तो वो ब्रेन क्या करेगा, उस बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता के सिग्नल देता चला जाएगा। तो अगर आप बहुत इनएक्टिव लाइफ जी रहे हो तो आपकी बोन्स वीक होती चली जाएंगी। तो पहला इंग्रेडिएंट क्या हो गया, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग या वेट ट्रेनिंग और या फिर कार्डियो, ये सब का हमें इनकॉर्पोरेट करना है। तो इसकी वजह से हमारी बोन हेल्थ इम्प्रूव होगी। दूसरा क्या है, जो बोन का बेसिक स्ट्रक्चर है वो प्रोटीन का बना होता है, तो आपको अपनी डाइट में प्रोटीन का इंटेक हाई रखना है। तीसरा जो मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स हम सारा जो फोकस है मेडिकल वर्ड का वो कैल्शियम पे होता है, बट कैल्शियम के अलावा फास्फोरस भी होता है। फास्फोरस प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स में कम होता है, तो कैल्शियम के साथ साथ फास्फोरस और मैग्नीशियम, ये तीनों चीज़ें, ये तीनों मिनरल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मिनरलाइजेशन में। तो एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर बन गया मैट्रिक्स, उस पर ये सारी एक तरह के सीमेंट का काम करती है। तो सीमेंट क्या है, कैल्शियम है, फास्फोरस है और मैग्नीशियम है, तो इनकी भी डिफिशियंसी नहीं होनी चाहिए। अब ये अगर आपके खाने में है तो ये कैसे एब्जॉर्ब होंगे और कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ये बहुत सारे कोफैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। तो वो कोफैक्टर्स क्या होंगे, वो होंगे कोफैक्टर्स विटामिन डी। विटामिन डी क्या करेगा, कैल्शियम को एब्जॉर्ब करेगा और ब्लड तक ले जाएगा। अब ब्लड में तो कैल्शियम आ गया, अब उसको वहाँ से बोन तक कौन ले जाएगा, वो विटामिन के ले जाएगा। तो विटामिन डी की डिफिशियंसी है, के की डिफिशियंसी है, तो आप कितना भी कैल्शियम खा लो, प्रोटीन खा लो, बोन स्ट्रांग होने वाले नहीं है। विटामिन डी और के आप कितना भी खा लो, अगर डाइट में फैट अच्छा नहीं है तो फिर तो एक इनडायरेक्ट कनेक्शन फैट इंटेक और बोन की हेल्थ पे भी आ जाता है और प्रोटीन। तो बोन हेल्थ को जनरली इम्प्रूव कौन करेंगे, शॉर्ट टर्म बहुत शॉर्टकट में, तो जो खाने फैट एंड प्रोटीन से रिच होंगे वो हमारी बोन की भी हेल्थ को इम्प्रूव करेंगे। तो हमारे डाइट में क्या रखना है, प्रोटीन का ध्यान रखना है। पहले तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो गई या ट्रेनिंग हो गई, एक्सरसाइज हो गई, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग हो गई। दूसरा प्रोटीन का ध्यान रखना है। तीसरा सारे विटामिन का ध्यान रखना है और जो मिनरल्स हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं, जो मैग्नीशियम, कैल्शियम और ये इनका ध्यान रखना है। अगर स्टमक में एसिड पर्याप्त नहीं है तो विटामिन डी आपको, जैसे पहले भी कई वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि एब्जॉर्ब नहीं होगा, विटामिन के एब्जॉर्ब नहीं होगा, जो मिनरल्स हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम ये एब्जॉर्ब नहीं होंगे, तो फिर बोन की हेल्थ मेंटेन नहीं रहने वाली है। तो शॉर्टकट में 3-4 स्टेप्स में बोन को हेल्थ कैसे इम्प्रूव करें, हमें वेट ट्रेनिंग करनी है, बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी पे जाने की ज़रूरत नहीं है, अगर वीक में 2-3 दिन कर लेते हो तो इनफ है 40-40 मिनट की। उसके बाद खाने में नेचुरल खाना, प्रोटीन और फैट। तो प्रोटीन और फैट में आपको पता है कौन से खाने आते हैं, वो सब मैंने पहले वीडियोस में बता रखा है। दूसरा है कि अपने मिनरल्स का खास ध्यान रखना है और जो अपने गट इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व करना है। तो स्लोली एंड स्लोली आप देखोगे कि आपकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ती जाएगी। स्ट्रेंथ बढ़ने का मतलब ही होता है कि आपका जो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम का मतलब होता है बोन प्लस मसल्स, उनकी जो स्ट्रेंथ है या जो उनकी हेल्थ है वो इम्प्रूव हो रही है। तो ये शॉर्टकट तरीका है बहुत ही फोकस्ड वे में कि हम अपनी बोन हेल्थ को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इतने शॉर्ट वीडियो से आपको शायद बहुत ज़्यादा रिलीफ या फ़ायदा मिलने वाला है। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर देना, कमेंट ज़रूर कर देना, जिससे हमें आपका जो थिंकिंग है उसके बारे में पता चल सके, और इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर देना मेरे चैनल को। थैंक यू।